नवजोत सिंह सिद्धू का पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनना तय हो चुका है। अमरिंदर सिंह की पसंद से 3 से 4 वर्किंग प्रेसिडेंट बनेंगे। ये एक फॉर्मूला जो है वो निकाल लिया गया है। हरीश रावत के दिल्ली लौटने पर इसका ऐलान होगा। आपको बता दें कि हरीश रावत पहुंचे थे अमरिंदर से मिलने के लिए, मुलाकात की उन्होंने और आला कमान के साथ रहेंगे अमरिंदर खड़े, क्योंकि चुनाव से ठीक 6 महीने पहले वो किसी भी गुट को नाराज नहीं करना चाहते हैं, फिर चाहे वो सिद्धू का हो या कैप्टन का हो या बाजवा का हो। तो ऐसे में सभी को साधने की कोशिश है, क्योंकि पंजाब की अगर जमीन की बात करें, ठीक है अमरिंदर से भी नाराजगी हो सकती है, कांग्रेस से भी नाराजगी हो सकती है, लेकिन जिस तरह के हालात हैं कि जब अकाली एनडीए से अलग हो चुके हैं, बीजेपी को लेकर किसानों में, खासतौर से पंजाब के किसानों में अच्छा खासा रोष जो है देखा जाता है। किसान धरने पर बैठे हैं साल भर से ज्यादा वक्त से, तो ऐसे में एडवांटेज जो है वो कांग्रेस को है। तो इस वजह से किसी भी कीमत पे अपनी पार्टी के अंतर्कलह के चलते कमजोर नहीं पड़ना चाहती है कांग्रेस, इसीलिए सबको साधा जा रहा है, सबको मनाया जा रहा है और 1 महीने बाद अब इस पर कोई फॉर्मूला निकलकर एक आम सहमति बनती हुई दिखती है। पंजाब में बीजेपी अकाली का गठबंधन टूट गया है। किसान आंदोलन से पंजाब में बीजेपी कमजोर है। ऐसे में कांग्रेस लगातार दूसरी बार सत्ता में काबिज रहने के इतने सुनहरे मौके को गंवाना नहीं चाहती, लेकिन कैप्टन और नवजोत की जंग ने आला कमान को असमंजस में डाल दिया है, क्योंकि 10 जनपद अच्छे से जानता है कि अगर कैप्टन या नवजोत कोई भी टीम छोड़कर गए तो जंग में जीत के हालात बदल भी सकते हैं। सिद्धू को मिली कैप्टनशिप, क्या कैप्टन मान गए? सुलह का रास्ता कैसे निकला? गुरु की पिच पर कैप्टन बोर्ड दिल्ली से लेकर पटियाला, चंडीगढ़ में खींचतान जारी थी और आखिरकार पंजाब कांग्रेस की अंतर कलह का समाधान निकल ही आया। नवजोत का प्रदेश अध्यक्ष बनना तय, जल्द ही होगी नाम की आधिकारिक घोषणा। सियासी पिच पर सिद्धू भारी, कैप्टन के पसंदीदों को भी मिलेगी जगह। 3 से 4 वर्किंग प्रेसिडेंट बनाने की सहमति। पंजाब में 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की फिर वापसी के संयोग काफी हद तक बन रहे हैं। ऐसे में 10 जनपद कोई खतरा नहीं उठाना चाहता था, जिसकी वजह साफ थी, क्योंकि सिद्धू की मास अपील है, सिद्धू की फैन फॉलोइंग करोड़ों में है, सिद्धू की प्रचार की अपनी स्टाइल है, सिद्धू के ह्यूमर को लोग पसंद करते हैं। 3 बार अमृतसर से सांसद रहे हैं सिद्धू अपने विचार खुलकर रखते हैं। विवादों में रहना सिद्धू की आदत है। सिद्धू आला कमान की भी नहीं सुनते। सिद्धू का पैतृक शहर पटियाला है और कैप्टन के खिलाफ मोर्चा खुलकर अब सिद्धू भी पटियाला पहुंच चुके थे। सिद्धू के पास उनका ग्लैमर है तो कैप्टन के पास उनकी अपनी विरासत। कैप्टन लगातार सिद्धू की ताकत को नकारते आए हैं, इसीलिए कैप्टन ने अपने मंत्रिमंडल में सिद्धू को न ही डिप्टी सीएम बनने दिया था और न ही उनका मनचाहा पोर्टफोलियो उन्हें दिया था। कैप्टन पटियाला घराने से आते हैं। पिछले विधानसभा में कैप्टन ने चमत्कार किया। कैप्टन की अगुवाई में कांग्रेस सत्ता में आई। कांग्रेस ने 10 साल का सूखा खत्म किया। कैप्टन की पंजाब कांग्रेस में पकड़ मजबूत है। कांग्रेस आलाकमान के नजदीक है कैप्टन ने कभी कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ा। कैप्टन की लीडरशिप क्वालिटी से इनकार नहीं। पटियाला शहर के 2 धुरंधर नेता हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह तो दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू, जो कि हो सकता है कि वो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाएं। नवजोत सिंह सिद्धू, अभी हम पटियाला शहर में मौजूद हैं और नवजोत सिंह सिद्धू जिनके साथ क्रिकेट खेले हैं, उनके दोस्त हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? जसवीर सिंह जी। जसवीर जी, किस तरह की यादें हैं आपकी नवजोत सिंह सिद्धू के साथ? नहीं, बचपन से इकट्ठे खेलते थे महाराणी क्लब च, रोजीवीर जी हो गए, सुनील सग्गी हो गया, बातिश भाजी हो गए, सारे अस इकट्ठे खेलते थे आपस में। बहुत प्रेम प्यार था आपस। तो आप दोनों को पसंद करते हैं, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, पूरे पंजाब भर के मुख्यमंत्री हैं, आपके शहर के हैं? नहीं, दोनों बंदे दोनों बंदे ना बहुत प्रेम प्यार है, क्योंकि महाराजा साहब साढ़े शहर के राजे हैं। फिर भी पर दोनों की फुट कांग्रेस में डुबेगी। पंजाब कांग्रेस की जंग अब दिल्ली से पटियाला आकर फोकस हो गई थी। सिद्धू के अपने तर्क थे तो कैप्टन की मांग के पीछे उनकी अपनी सियासी वजह। लेकिन इन सब के बीच दोनों में से कोई भी अगर कांग्रेस को अलविदा कहता तो नुकसान आखिर में कांग्रेस का ही होता। विधायकों का टिकट बांटने में मुश्किल होती, कांग्रेस 2 फाड़ हो सकती थी, चुनाव में बागी वाली रणनीति दिख सकती थी, कांग्रेस का फिर से सत्ता में जिससे आना मुश्किल हो सकता था और बागी खेमा वोट कटुआ खड़े कर सकता था। सियासी पिच पर नवजोत सिद्धू ने कैप्टन को रन आउट कर दिया, इसमें कोई दो राय नहीं। पंजाब में कांग्रेस के अंदर अब बैटिंग सिद्धू ही करेंगे और मंत्रिमंडल में मोर्चा कैप्टन संभालेंगे। पंजाब कांग्रेस में बड़ी लड़ाई पर सीज फायर लागू हो गया है, लेकिन इस दहकते शोलों पर राख कब तक पड़ी रहेगी ये कहना मुश्किल है। पटियाला से विशाल ठाकुर के साथ
टीम न्यूज नेशन। नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब में कांग्रेस के अगले अध्यक्ष होंगे। इसकी आधिकारिक घोषणा होना भी बाकी है, लेकिन उससे पहले ही पटियाला में सिद्धू के घर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए नजर आए। उनको बधाई देते हुए पोस्टर लग चुके हैं और उनके समर्थक जो हैं उनमें अलग ही उत्साह नजर आ रहा है। जिस तरह से पंजाब की सियासत में चर्चा है कि नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, तो उसी को लेकर जो उनका पटियाला में घर है उसके बाहर आप देख सकते हैं कि जो उनके चाहने वाले हैं, जो वर्कर हैं, वो यहाँ पर पहुँचना जो है वो शुरू हो गए हैं। टी शर्ट जो नवजोत सिंह सिद्धू और उनके जो धर्मपत्नी हैं वो टी शर्ट यहाँ पर पहनकर वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और नवजोत सिंह सिद्धू आज सुबह 10 बजे इसी घर से, जो पटियाला का घर है, यहाँ से निकले थे और सीधे जो मौजूदा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं सुनील जाखड़, उनसे मुलाकात की थी। उसके बाद कई मंत्रियों से और कई विधायकों से उन्होंने मुलाकात की। उसके बाद दोबारा वो वापस पटियाला अपने इस घर में आ गए हैं। पर लेकिन समर्थक उनके यहाँ पर पहुंचे, उनसे बात करते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है, आपने तो टी शर्ट भी पहन ली उनकी। हम तो शुरू से साथ में उनके, हाँ जी, और पूरा यूथ उनके साथ है, सपोर्ट करता है यूथ उनको, क्योंकि उनके पास सच है, सच की ताकत है उनके पास, और सच्चे इंसान के साथ कौन नहीं होगा। अध्यक्ष बनने जा रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू, इस बात की चर्चा है? नहीं, इस बात की अभी कुछ नहीं, हाईकमान के ऊपर है। अभी तो वेट कर रहे हैं, जो हाईकमान का फैसला है तो मंजूर है। क्योंकि टी शर्ट पहनी हुई है उनके, हम उनके साथ हैं, पूरा उनको लाइक करते हैं, बढ़िया काम करते हैं, सच पे चलते हैं, इसलिए हमारे साथ यहाँ और भी हैं। नवजोत सिंह सिद्धू को नई जिम्मेदारी मिलने जा रही है, इस तरह की चर्चा है। आप उनके समर्थक भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, क्या कहना है? हम ये कहते हैं हाईकमान को हम तो अपील ही कर सकते हैं अभी छेती इस फैसले को निबेड़े और सिद्धू साहब को प्रधान बनाए और पंजाब को बचाए। जो पंजाब में नशों का कारोबार है या कोई केवल कारोबार है, रेता माफिया कारोबार है, उसको ठल पाने के लिए सिद्धू साहब जरूरी हैं। यह नेता किसी स्टेट में नहीं होते, पर पूरे हिंदुस्तान में एक ही नेता है सिद्धू साहब, जो कि ये काम कर सकते हैं। आज उम्मीद है कि आप आज अनाउंस हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि हाईकमान छेती ये फैसला करे। ठीक है, तो ये उनके घर के बाहर का नज़ारा है। और अंदर की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कार्यकर्ता हैं या पुलिस जो उनकी सिक्योरिटी में है वो यहाँ पर मौजूद हैं और सभी को इंतजार है कि जल्दी से जल्दी जो है हाईकमान ये फैसला सुनाए। और जिस तरह से चर्चा है कि नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाया जा सकता है, तो उसी को लेकर उनके जो पटियाला का घर है उसके बाहर कार्यकर्ता पहुँचना जो है वो धीरे धीरे शुरू हो गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट श्रवण के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन, पटियाला, पंजाब। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं कि ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ स्थिति है ये बताने के लिए, और मोहित हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। मोहित, पहला सवाल आपसे, दिल्ली ने दिल मिलाने की कोशिश का फॉर्मूला तो सुझा दिया, लेकिन यह अदावत पुरानी है। दिल नहीं मिलेंगे तो बात कैसे बनेगी जमीन पर? जी बिल्कुल, अभी तक तो हाथ ही नहीं मिले हैं, तो दिल कैसे मिलेंगे। लेकिन पूरी कोशिश पार्टी आलाकमान की है कि समस्या का समाधान निकाल लिया जाए। लिहाजा हरीश रावत को चंडीगढ़ भेजा गया था। हरीश रावत दिल्ली पहुंच चुके हैं और सीधे तौर पर हरीश रावत ने दिल्ली पहुंचते ही ये बात कही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह तैयार इस बात को लेकर कि सोनिया गांधी जो भी फैसला करेंगी कैप्टन अमरिंदर सिंह उसको मानेंगे। लेकिन ये देखिए, इतना आसान नहीं है। कैप्टन जिसका विरोध कर रहे थे, इतनी आसानी से कैप्टन कैसे मान जाएंगे? तो निश्चित तौर पे तमाम शर्तों के साथ जो हरीश रावत चंडीगढ़ पहुंचे थे, उन शर्तों को क्या कैप्टन मानेंगे, आने वाले वक्त में भी उसका पालन करेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, बल्लेबाजी जो है वो सिद्धू करेंगे, बॉलिंग जो है वो कैप्टन करेंगे। मोहित, आला कमान जो है, शुरुआत में ऐसी खबरें आई कि जब कैप्टन को तो दिल्ली मिलने का वक्त नहीं मैसर हो रहा था, सिद्धू जो हैं प्रियंका और राहुल के साथ फोटो खिंचाते हुए नजर आ रहे थे और एक अलग ही तेवर में नजर आ रहे थे, तो खबरें ये भी निकल कर आई कि सोनिया जो हैं वो कहीं ना कहीं कैप्टन से नाराज हैं। तो वो नाराजगी दूर हो गई या फिर कैप्टन को नजर आने लगा कि संन्यास की बात पहले ही कह चुका हूं, अब इकलौता रास्ता यही है? देखिए, अगर हम पंजाब की सियासत को समझे पिनाज, तो कैप्टन के ही भरोसे पिछली सरकार आई थी, ये पार्टी आलाकमान को भी पता है। और जिस तरीके से जो चिट्ठी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नाराजगी भरी चिट्ठी सोनिया गांधी को लिखी थी, उसमें कहा था कि ज़्यादा आलाकमान को हस्तक्षेप पंजाब के भीतर नहीं करना चाहिए, पंजाब के मर्म को समझना चाहिए। अगर पंजाब के मर्म को नहीं समझेंगे तो आने वाले वक्त में पार्टी को खामियाजा उठाना पड़ेगा।
ये बात कैप्टन ने पहले ही कह दी है। इसके अलावा आपको ये भी बताते चले कि कैप्टन को मनाने की पूरी जिम्मेदारी सोनिया गांधी के कंधों पे थी और निश्चित तौर पे यहाँ पर कैप्टन सोनिया गांधी को कैप्टन जो है सोनिया गांधी की बात मानते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन तमाम शर्तों के साथ। जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर है कि कई वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए जाएंगे, वो कैप्टन के पसंद के होंगे। कमेटी, मैनिफेस्टो सोनिया गांधी का लेकिन सशर्त सम्मान था। विशाल ठाकुर हमारे साथ हैं। विशाल, 2 साल पहले तक अगर देखें तो अगर कोई मोदी का विजय रथ रोक पाया, बीजेपी का विजय रथ रोक पाया, उससे लगाम लगा पाया, तो ये कैप्टन ही थे अपने पंजाब में। मास लीडर हैं, अपील है उनकी। ऐसे में सिद्धू जो अभी हाल ही में पार्टी में शामिल होते हैं, उनका मास बेस उस तरह का नहीं है, तो फिर सिद्धू ने ऐसे रातों रात क्या फॉर्मूला अपना लिया कि विधायक भी उनके साथ खड़े हैं, आलाकमान भी उनसे इतना इंप्रेस नजर आ रहा है कि वो कैप्टन को चुनौती देने लगे, जिसका लोहा तो विपक्ष भी मानता है। देखिए ये जो पूरी राजनीति है ये 2017 से शुरू हुई थी, जब कांग्रेस जो थी सत्ता में आई थी और जो वायदे किए थे उनको लेकर वो सत्ता में पहुंची हुई थी। नवजोत सिंह सिद्धू जब उनको कैबिनेट का दर्जा दिया गया था तो वो अपने जो उनका पूरा कैबिनेट था, वो जो उनको मंत्रालय दिया गया था, उसमें वो बखूबी काम कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से जो सियासी रार है कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ, वो बढ़ती गई और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ तौर पर कहा कि जब लोकसभा के चुनाव हुए थे कि नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो अपने जो कार्यालय है उसका सही प्रयोग जो है वो आम जनता में नहीं कर पाए और उसी को लेकर उनका इस्तीफा लिया गया था। जो मंत्रालय उन्हें दिया गया था वो उनसे वापस ले लिया गया था और बिजली विभाग उन्हें दिया गया था। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू तब से सियासत से लगातार जो थे वो बाहर होते हुए जा रहे थे। उन्होंने चुप्पी साध रखी थी, लेकिन वो लगातार इस बात को मुद्दे उठाते रहे थे कि 2017 में जो कांग्रेस ने चुनावी वायदे किए हैं वो उन्हें कहीं ना कहीं पूरे करने चाहिए। अब जो भी हो, नवजोत सिंह सिद्धू अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, इस बात की चर्चा है। पटियाला में उनके घर के बाहर जो है जश्न जैसा माहौल है। सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखाऊंगा आपको। आप यहां पर देखिए कितने लोग जो हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि अभी तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट जो है वो नहीं हुई है, लेकिन फिर भी यहां पर उनके जो समर्थक हैं वो पहुंचना शुरू हुए हैं। सबसे पहले उन्हीं से बात करते हैं। आप नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थक हैं, एक बड़ा पद जो है वो पार्टी में उन्हें दिया जा रहा है और कैप्टन अमरिंदर सिंह से उनकी दूरियां भी हैं, तो किस तरह से आगे पार्टी को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू चल पाएंगे? देखो, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੇ शख्स ने जिन्होंने कोले नायक नजर आता है, उनमें क्रांतिकारी नजर आता है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि अगले साल पंजाब में चुनाव होने हैं, लिहाजा नवजोत सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर के बीच जीत की जंग तेज हो गई है। मुलाकातों का दौर जिस तरह चला उससे दिल्ली से लेकर पटियाला तक सियासी गहमा गहमी रही। कोशिश सुलह की हुई और लगभग सिद्धू के हक में फैसला जाता हुआ दिख रहा है। भागा दौड़ी जारी है। मुलाकात पर मुलाकातें हो रही हैं। कोई दिल्ली में हाजिरी लगा रहा है, कोई पटियाला में रणनीति बना रहा है, कोई पुराने राजदारों से नजदीकी बढ़ा रहा है, तो कोई विपक्षी खेमे की कमजोरी तलाश रहा है। पंजाब में कांग्रेस की हालत और नब्ज दोनों ही बीमार लग रही है। सिद्धू और कैप्टन की जंग के बीच आवाजाही और हाजिरी खूब लगाई जा रही है। 10 जनपद की कोशिश है कि मामला शांति और संयम से सुलझा लिया जाए, लेकिन स्थिति तो अब शक्ति प्रदर्शन तक जा पहुंची है। सिद्धू ने पंजाब सरकार के मंत्रियों से मुलाकात की। सिद्धू ने कांग्रेस विधायकों से भी मुलाकात की। सिद्धू ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ से संपर्क किया। पूर्व वित्त मंत्री लाल सिंह से भी मिले सिद्धू ने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाना शुरू किया, तो कैप्टन आखिर कैसे चुप रहते? लिहाजा कैप्टन ने भी अपनी चाल तेज कर दी। कैप्टन ने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश रावत से मुलाकात की। दोनों के बीच काफी देर तक मीटिंग फार्म हाउस में चलती रही। मैं समझता हूँ कांग्रेस प्रेसिडेंट कुछ समय लेंगी और जल्दी इस विषय में कांग्रेस प्रेसिडेंट का फैसला आ जाएगा। जब फैसला आ जाएगा तो हम निश्चित तौर पर मीडिया के पास ही तो आएंगे। अभी किसी ने कोई ऐसी नाराज़गी कम्युनिकेट नहीं की है और यदि कहीं कुछ
चीज़ों को लेकर के गलतफहमी होगी, कोई बात होगी, कहीं कम्युनिकेशन गैप दिखाई देगा तो मैं हूँ ना उस काम के लिए। हम उस कम्युनिकेशन गैप को पाटने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस की अंतरकलह के बीच ही अमरिंदर पहले ही आला कमान को चेतावनी के सुरों में धमका चुके हैं। सोनिया गांधी को लिखी अपनी चिट्ठी में कैप्टन ने साफ किया था कि पंजाब कांग्रेस में अगर सिद्धू ने दखल दिया तो कांग्रेस को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर हाईकमान ने कोई ना कोई मन बनाया है तो उसका फैसला तो होना चाहिए, लोगों के बीच आना चाहिए। और लोग देख रहे हैं 2022 को लेकर, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह भी देख रहे हैं, हमने चुनाव लड़ना है और रिपीट करना है। अजय, एक सवाल ये बताइए, आपको लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू इतना बड़ा चेहरा है कांग्रेस के लिए कि अपने दम पे वो सरकार बनवा सकते हैं पंजाब में? नहीं, देखो, सभी साथ चलकर सरकार बनती है, कोई अकेला कोई सरकार नहीं बना सकता। सभी लोग चलते हैं, इकट्ठा चलते हैं, पार्टी का ग्रुप होता है, पार्टी का संगठन होता है और पार्टी के सीनियर लीडरशिप की तालमेल से पार्टी चलती है और पार्टी हाईकमांड देखेगी और एकमुठ करेगी। कैप्टन की चिट्ठी की गुगली को रक्षात्मक ढंग से खेलते हुए सिद्धू ने सियासी पिच पर दिल्ली के लिए कूच कर दिया। 10 जनपद पर सिद्धू की मुलाकात हुई। मुलाकात 50 मिनट से ज्यादा तक चली, जिसने कैप्टन को साफ साफ इशारा दिया कि टीआरएस काम नहीं आएगा, क्योंकि तीसरे अंपायर का फैसला सिद्धू के हक में आ सकता है। टीम कांग्रेस का बैटिंग ऑर्डर और बॉलिंग ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है, पर बैटिंग और बॉलिंग ऑर्डर के ऊपर नीचे होने की वजह से ही कांग्रेस पार्टी ही 2022 का मैच जीतेगी और 2022 के चुनाव में चौके छक्के मारेगी और अपने जो दूसरे विपक्षी दल हैं जो दिन में आज तारे देखने शुरू कर दिए हैं उनको क्लीन बोल्ड भी करेगी। पिछले विधानसभा चुनाव के समीकरण बताते हैं कि कांग्रेस बिना कैप्टन के आने वाले चुनाव का सियासी मैच खेलने में सक्षम नहीं होगी। 2017 के चुनाव कैप्टन की अगुवाई में कांग्रेस ने लड़ा था। 10 साल बाद सत्ता में कांग्रेस की वापसी हुई थी। 117 सीटों वाले विधानसभा में 77 सीटों पर कांग्रेस विधायक जीत कर आए थे। अकाली बीजेपी गठबंधन केवल 18 सीटों पर सिमट गया था। ये सच है कि बीजेपी को अलविदा कहने के बाद गुरु ने जब कांग्रेस में दावा ठोका, तभी से उनकी नजर अमरिंदर की कुर्सी पर थी। नवजोत सिद्धू की मास अपील और करोड़ों की फैन फॉलोइंग से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन अमरिंदर के मैनेजमेंट और लीडरशिप क्वालिटी को भी कांग्रेस आला कमान नकार कर नजरअंदाज नहीं कर सकती। ऐसे में दुविधा बड़ी है। हर कोई चाहता है कि अस्तित्व की ये जंग शांति के साथ संयम से खत्म हो और दोनों ही पक्षों को संतुष्ट करने के लिए कोई बीच का रास्ता निकाला जा सके। लेकिन सच तो ये है कि जब तक ये रास्ता नहीं मिलता तब तक भाग दौड़ जारी रहने वाली है। टीम न्यूज़ नेशन। पंजाब कांग्रेस में कलह भले ही खत्म हो गई हो, कैप्टन और गुरु के बीच सुलह भले ही हो गई हो, लेकिन इन सबके बीच पटियाला क्या सोचता है अपने दोनों ही नेताओं के बारे में, इस नब्ज को टटोलने के लिए न्यूज़ नेशन पटियाला के ग्राउंड जीरो पर पहुंचा। अभी हम पटियाला जूती की जो मार्केट है उसमें मौजूद हैं और पंजाब में जिस तरह से सियासत चल रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू वर्सेस कैप्टन अमरिंदर सिंह, दोनों इसी शहर से जो हैं वो ताल्लुक़ रखते हैं और जो दुकानदार हैं वो क्या सोचते हैं, आम लोग क्या सोचता है कि जो सियासत आजकल चल रही है उसको लेकर, क्योंकि पंजाब कांग्रेस जो है वो दो खेमों में बंट चुकी है। एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू हैं तो दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं और जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू को अब बताया जा रहा है कि अध्यक्ष बनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सियासत जो है वो काफ़ी तेज़ हो गई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह अपना खेमा बना चुके हैं तो दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू भी अपना एक खेमा बचा सकते हैं। लेकिन जो लोग हैं पटियाला के वो क्या सोचते हैं, वो हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करेंगे। एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू हैं, एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, दोनों पटियाला के, उनका पैतृक गृह यही है। दोनों एक पार्टी में बड़ी बड़ी हैसियत रखते हैं, एक मुख्यमंत्री हैं और दूसरा अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। आम लोग क्या सोचता है दोनों के बारे में? सर ऐसे है कि अगर पंजाब के लिए सोचे तो पंजाब के लिए तो सिद्धू जी बहुत अच्छा कर सकते हैं काम, ठीक है, और पटियाला के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह है वो सारा काम करा रहे हैं जितना हो सकता है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
ऐसे यानी कि दोनों की जरूरत जो है वो पंजाब और पटियाला को है। दोनों अपने अपनी जगह सही है जी। सिद्धू अपनी जगह सही है और कैप्टन सिंह अपनी जगह सही है। आपको लगता है कि एक ही जगह से, एक ही शहर से एक पार्टी में दो बड़े चेहरे हो जाएंगे, तो इससे आपको लगता है कि पार्टी और जो लोग हैं और जो क्या बोलते हैं जहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, सिख जाट हैं दोनों, तो और नाराज़ हो जाएंगे? नहीं सर, यहाँ से तो सिर्फ कैप्टन अमरिंदर सिंह ही निकालेंगे, फाइट वही कर सकते हैं। बाकी सिद्धू कभी अमृतसर में, कभी भाजपा में, कभी आप में, कभी किस में, उनका कोई जनाधार नहीं है। वो कहीं भी जा सकते हैं, जहाँ उनको अच्छी पोजीशन मिले वहीं जा सकते हैं सर। आपका क्या कहना है सर? कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू, कांग्रेस दो खेमों में बढ़ती नज़र आ रही है। दोनों पटियाला शहर से हैं, आप भी पटियाला के हैं, क्या कहना है आपका? देखो जी, जितों तक पटियाला, हाँ, जहाँ तक पटियाले का अपने कैप्टन अमरिंदर सिंह का सवाल है, जो पहला इसका टेन्योर था 2002 से लेकर 2007 तक, इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उसी के बेस के ऊपर 10 साल के बाद लोग द्वारा कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर आए। लोगों को बहुत उम्मीदें थी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बहुत अच्छा काम करेंगे, लेकिन जो लोगों की अपेक्षा थी, उम्मीदें थी, उस पर कैप्टन खरा नहीं उतर पाए। इसके कारण आज पंजाब के लोग निराश हैं। उनको आज चाहिए एक जंग जनरेशन वाला बंदा। सर पहली बात तो ये है, देखो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने है पटियाला के अंदर तो काफ़ी अच्छे लेवल पे काम करवाया है, और पंजाब के अंदर उनका जो है उन्होंने कुछ भी काम नहीं करवाया इस बार। तो सुलह हो गई है, आला कमान की सहमति से हो रहा है सब कुछ, फॉर्मूला भी निकाल लिया गया है, लेकिन जमीन पर यह फॉर्मूला कितना सफल होता है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा।